तो चलिए अब शुरू करते हैं। दादी अम्मा को मैं सुनाती हूँ भगवत गीता। दादी अम्मा को बैठाते हैं, उठा के लेटी हुई है क्या। अम्मा बैठ जाओ, चलो गीता पढ़ के सुनाओ। गीता पढ़ के सुना दूँ, बैठ जाओ। सुना लेट के सुनोगे बैठ के? चलो लेट ही रहो, मैं लेट के सुन लूंगी। हाँ हाँ ठीक। चलो अम्मा बैठ गई, उठ के बैठ गई। चलो बैठ के सुन लो, जैसे मन हो वैसे सुनो। चलो अब मैं सुनाती हूँ आपको अध्याय 16 का। कल मैंने 10, 11, 12 3 अध्याय कंप्लीट कर दिए थे। अब मैं सुना रही हूँ अध्याय 16 का 13वां श्लोक। इदम मध्य मया लब्धमिमं पाप्यसे मनोरथम इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्थनम। ये है 13वां अध्याय। अब है 14वां, 15वां, तीनों एक साथ हैं। असौ महा यतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो हमहं भोगी सिद्धहोहं बलवान सुखी आड्यो भिजनवानस्मि कोन्योस्ति सदृशो मया यच्छे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिता। तो इसका अर्थ है, आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा और वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी भी हूँ। मैं सबसे धनी हूँ और मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अब है अगला श्लोक, 16वां श्लोक। अनेक चित्र विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके शुचो। तो इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। अब इसका तात्पर्य है, आसुरी व्यक्ति धन अर्जित करने की इच्छा की कोई सीमा नहीं जानता। उसकी इच्छा असीम बनी रहती है। वह केवल यही सोचता रहता है कि उसके पास इस समय कितनी संपत्ति है और ऐसी योजना बनाता है कि संपत्ति का संग्रह बढ़ता ही जाए। इसीलिए वह किसी भी पापपूर्ण साधन को अपनाने में झिझकता नहीं और अवैध तृप्ति के लिए कालाबाजारी करता रहता है। और वह पहले से अपनी अधिकृत संपत्ति तथा भूमि, परिवार, घर तथा बैंक पूंजी पर मुक्त रहता है और उनमें वृद्धि के लिए सदैव योजनाएं बनाता रहता है। उसे अपनी शक्ति पर ही विश्वास रहता है और वह यह नहीं जानता कि उसे जो लाभ हो रहा है वह उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल है। उसे ऐसी वस्तुओं का संचय करने का अवसर इसीलिए मिला है, लेकिन उसे पूर्व जन्म के कारणों का कोई बोध नहीं होता। वह यह नहीं सोचता है कि उसकी सारी संपत्ति उसके निजी उद्योग से है। आसुरी व्यक्ति अपने बाहुबल पर विश्वास करता है, कर्म के नियम पर नहीं। कर्म नियम के अनुसार पूर्व जन्म में उत्तम कर्म करने के फलस्वरूप मनुष्य उच्च कुल में जन्म लेता है। यह धनवान बनता है, यह सुशिक्षित बनता है, यह अपने सुंदर शरीर अपने प्राप्त करता है। और आसुरी व्यक्ति सोचता है कि ये चीजें आकस्मिक हैं और उसके बाहुबल सामर्थ्य के फलस्वरूप हैं। उसे विभिन्न प्रकार के लोगों, सुंदरता तथा पीछे जो शिक्षा का रहस्य है सुंदरता तथा शिक्षा के पीछे किसी प्रकार की कोई योजना व्यवस्था नहीं प्रतीत होती। ऐसे आसुरी मनुष्य की प्रतियोगिता में जो भी आमने सामने आता है
वह उसका शत्रु बन जाता है। ऐसे अनेक आसुरी व्यक्ति होते हैं और इनमें से प्रत्येक अन्यों का शत्रु होता है। यह शत्रुता पहले मनुष्यों के बीच, फिर परिवारों के बीच, फिर तब समाजों में और अंततः राष्ट्रों के बीच बढ़ती जाती है। अतएव विश्व भर में निरंतर संघर्ष, युद्ध तथा शत्रुता बनी रहती है। सुनाई आ रहा है मम्मा? नहीं, जोर जोर से पढ़ रही हूँ मैं। आगे, प्रत्येक आश्रय व्यक्ति सोचता है कि वह अन्य सभी लोगों की बलि करके रह सकता है और सामान्यतः ऐसा व्यक्ति स्वयं को परम ईश्वर मानता है और ईश्वरी उपदेशक अपने अनुयायियों से कहता है कि तुम लोग ईश्वर को अन्यत्र क्यों ढूंढ रहे हो? तुम स्वयं अपने ईश्वर हो। तुम जो चाहो सो कर सकते हो। ईश्वर पर विश्वास मत करो, ईश्वर को दूर करो। ईश्वर मृत है, ये ही आश्रय लोगों के उपदेश होते हैं। यद्यपि आश्रय व्यक्ति अन्यों को अपने ही समान या अपने से बढ़कर धनी तथा प्रभावशाली देखता है, तो भी वह सोचता है कि उससे बढ़कर ना तो कोई धनी है और ना ही कोई प्रभावशाली। जहाँ तक उच्च लोगों में जाने की बात है, धनी है, जहाँ तक उच्च लोकों में जाने की बात है, वे यज्ञों को संपन्न करने में विश्वास नहीं करते और वे सोचते हैं कि वे अपनी यज्ञ विधि का निर्माण करेंगे और कोई ऐसी मशीन बना लेंगे जिससे वे किसी भी उच्च लोक तक पहुंच जाएंगे। ऐसे ही आसुरी व्यक्ति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण रावण था। उसने लोगों के समक्ष ऐसी योजना प्रस्तुत की थी जिसके द्वारा वह एक ऐसी सीढ़ी बनाने वाला था जिससे कोई भी व्यक्ति वेदों में वर्णित यज्ञों को संपन्न किए बिना स्वर्गलोक को जा सकता था। उसी प्रकार से आधुनिक युग के ऐसे ही आश्रय लोग यांत्रिक विधि से उच्चतर लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं और ये सब मोह के उदाहरण हैं। परिणाम यह होता है कि बिना जाने हुए वे नरक की ओर बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर मोह जाल शब्द अत्यंत सार्थक है। जाल का तात्पर्य है मनुष्य मछली की भांति मोह रूपी जाल में फंसकर उससे निकल नहीं पाता। जय श्री हरि। तो अम्मा 4 श्लोक हो गए, ठीक है। अब इससे आगे का कल सुनाऊंगी आपको। बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति वृंद। देखिए तो ये अब 16वें अध्याय के मैंने 4 श्लोक कंप्लीट करा दिए हैं। आज अम्मा को कल मैंने 3 बताए थे। इससे आगे का मैं नेक्स्ट वीडियो में कल बताऊंगी। आप सभी को ये श्लोक और गीता का जो अध्याय मैंने शुरू किया है वो आप सभी को कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।